Good morning friends, this is Vivekanand Sinha from Future in Hands. Friends, this is video number 200. जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने डबल सेंचुरी हिट कर दिया and this is all because of your love and support. सो फ्रेंड्स, डबल सेंचुरी वीडियो तो कुछ अलग तो होना ही है, कुछ स्पेशल होना है। आज मैं आपसे बात करूंगा एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया, एक बहुत ही कॉमन एरिया और एक बहुत ही कॉमन चैलेंजेस बोल सकते हैं, विच इज एक्सट्रैक्टिंग ए नंबर फ्रॉम ए मिक्स्ड डेटा। सो फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे पास ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हमारे पास मिक्स्ड डेटा होता है, मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स, और हमें उसमें से नंबर्स को निकालना होता है। एंड फॉर दैट देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग दिस। कुछ कम्प्लेक्स एरे फॉर्मूलाज होते हैं, इसके अलावा वीबीए प्रोग्रामिंग तो होते हैं, बट आज मैं आपको बताऊंगा एक अमेजिंग मेथड, एक अमेजिंग टेक्निक, एक ऑसम टेक्निक जिससे आप मिक्स्ड डेटा में से नंबर्स को अलग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा विदाउट स्किपिंग, बिकॉज यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से स्टेप्स है एंड ऑल ऑफ दिस स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स। तो चलिए सिस्टम पे चलते हैं और देखते हैं ये अमेजिंग टेक्निक टू एक्सट्रैक्ट नंबर्स, टू फेच नंबर्स फ्रॉम ए मिक्स्ड डेटा। सो फ्रेंड्स, दिस इज द फाइल जहां पर है हमारा एम्प्लॉय डेटा, बट दिस एम्प्लॉय डेटा इज समथिंग डिफरेंट। यहां पर क्या है मेरे पास? इन दिस कॉलम वी हैव एम्प्लॉय आईडी एंड द नेम कंबाइंड फॉर्म। यहां पर कोई स्पेस नहीं है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है सेपरेट करने के लिए। जो आपके आईडी है वो आपके लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। सपोज 1 2 3 4 विवेकानंदा, तो यहां पर 1 2 3 4 जो नंबर है दैट इज द एम्प्लॉय आईडी। यहां पर है उमेश 4775, सो 4775 इज द एम्प्लॉय आईडी। मीन्स जो भी नंबर्स है, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो चाहे वो राइट साइड में हो, और उसका लेंथ भी कुछ भी हो सकता है, आई हैव टू फेच दैट नंबर इन दिस कॉलम विच इज द एम्प्लॉय आईडी कॉलम। नाउ लेट अस स्टार्ट द लॉजिक वन बाय वन। एक एक करके लॉजिक को समझते हैं एंड वी आर गोइंग टू कंबाइन एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां से एक एक कैरेक्टर को मुझे निकालना पड़ेगा, चाहे वो नंबर हो चाहे वो टेक्स्ट हो, और उसको चेक करना पड़ेगा वेदर दैट इज ए नंबर और नॉट। और अगर वो नंबर है तो उसको मुझे एक साथ कहीं रखना पड़ेगा। नाउ लेट अस सी कि किस फंक्शन से हम डेटा को फेच कर सकते हैं, बी इट बी एनी पोजीशन। सो दैट फंक्शन इज द मिड फंक्शन। सो इक्वल्स टू मिड। अगर मैं यहां पर टेक्स्ट को लेता हूं एंड लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पोजीशन से। सो मुझे फर्स्ट से एक कैरेक्टर लेना है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न 1 बिकॉज 1 इज इन द फर्स्ट पोजीशन। अगर मुझे सेकेंड पोजीशन से एक कैरेक्टर लेना है, सो दैट इज 2। अगर मुझे थर्ड पोजीशन से एक कैरेक्टर लेना है तो ये 3 आएगा। इसी तरह से एक एक कैरेक्टर हम फेच कर सकते हैं, और ये कब तक जाएगा? जब तक ये पूरा लेंथ कंप्लीट ना हो जाए। और लेंथ भी फिक्स नहीं है, किसी का लेंथ हो सकता है 15 हो, किसी का लेंथ हो सकता है 8 हो, 9 हो, कुछ भी हो सकता है। सो आई हैव टू रिपीट दिस स्टेप टू द लेंथ ऑफ दैट टेक्स्ट। तो यहां पर जो ओवरऑल लेंथ होगा वहां तक जाना है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। अभी मान के चलते कि लेंथ मेरा 5 है विच इज फिक्स। सो मुझे यहां पर स्टार्ट पोजीशन में क्या करना पड़ेगा? आई हैव टू फेच ऑल द कैरेक्टर्स। तो मुझे एज एन एरे में 1, 2, 3, 4, 5, जहां पर मैं अलग अलग ले रहा था, 1 को ले रहा था, 2 को ले रहा था, अब मैंने इकट्ठा ले लिया। नाउ लेट अस फेच। एक बार इसको इवैल्यूएट करके देखते हैं यूजिंग F9। वाओ, तो ये क्या आ रहा है? 1 2 3 4 और V आ रहा है विच इज द 5th कैरेक्टर। अब मुझे क्या करना है? ये 1 2 3 4 5 को ऑटोमेट करना है टिल द लेंथ ऑफ दैट सेल। नाउ आई हैव टू ऑटोमेट दिस। अभी जो 5 आया है ये पॉसिबल नहीं होगा कि अगर 20 कैरेक्टर तक रहे तो 1 2 3 4 ऐसे लिखना। सो उसके लिए एक फंक्शन है विच इज द रो फंक्शन। रो फंक्शन क्या करता है? कोई भी रेंज का रो नंबर फेच कर लेता है। नाउ इन द रो फंक्शन आई कैन पास एनी रेंज। कोई भी रेंज हम पास कर सकते हैं, उसका वो रो नंबर बताता है। सो इन दिस एग्जांपल मैं क्या करूंगा? 1:5 कर देता हूं, मतलब फर्स्ट रो से लेके 5th रो तक। लेट अस सी, इसको इवैल्यूएट करते हैं तो क्या आता है। सो आई एम गोइंग टू यूज F9। सो F9 करेंगे, वाओ आई एम गेटिंग दिस 1 2 3 4 5। तो ये तो समझ में आ गया कि मुझे मैनुअली 1 2 3 4 5 लिखने की जरूरत नहीं है, आई कैन यूज रो फंक्शन। बट ये रो फंक्शन में मेरा जो 5 है दैट वुड बी डायनेमिक, बिकॉज 5th कैरेक्टर तक तो मैं 5 यूज करूंगा। किसी में हो सकता है 20 कैरेक्टर हो, किसी में हो सकता है 30 कैरेक्टर हो। सो आई हैव टू यूज दिस लास्ट पैरामीटर एज ए डायनेमिक।
एंड दैट इज द लेंथ ऑफ दैट सेल। सो मैं 1:5 को क्रिएट करूंगा यूजिंग ए लेन फंक्शन, जहां पर मेरा 1 फिक्स है, 1:2 ये भी फिक्स है, 5 को मैं क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा विथ एंड ऑपरेटर एंड आई विल यूज लेन, और लेन क्या होगा, लेन ऑफ दिस वन। नाउ दिस इज शोइंग 1:5 और 1:2 जो भी लेंथ होगा। लेट अस इवैल्यूएट दिस, इसको मैं इवैल्यूएट करता हूं तो क्या आ रहा है। सो आई एम गोइंग टू इवैल्यूएट ओनली दिस पार्ट, F9। नाउ दिस इज कमिंग एज 1:15, और यहां पर 15 क्या है, ओवरऑल लेंथ ऑफ दैट सेल। बट यहां पर एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, दिस इज इन डबल कोट्स बिकॉज हमने यहां पर एंड ऑपरेटर यूज किया। ये ओवरऑल जो अंदर में कंटेंट आ रहा है ना 1:15, दैट इज अ टेक्स्ट, और टेक्स्ट का कभी रो नंबर नहीं निकल सकता है। तो रो नंबर के लिए मुझे रेंज पास कराना पड़ेगा। एंड देयर इज अनदर ऑसम फंक्शन विच इज इनडायरेक्ट फंक्शन। इनडायरेक्ट क्या करता है, कोई भी टेक्स्ट को रेफरेंस में कन्वर्ट कर देता है। सो आई विल यूज इनडायरेक्ट फंक्शन हियर। सो इनडायरेक्ट से मैं स्टार्ट करूंगा एंड आई विल क्लोज दिस इनडायरेक्ट आफ्टर दिस लेंथ। वाओ, परफेक्ट। लेट अस सी ये क्या कर रहा है। सो आई विल गो विथ F9। वाओ, नाउ दिस इज नॉट कमिंग एज ए टेक्स्ट, ये आपके नंबर्स पे आ रहा है। आप देख रहे हो यहां पर कोई डबल कोट्स नहीं है, और यही तो हमें चाहिए। नाउ अब ये क्या करेगा, दिस इज गोइंग टू मेक द स्टार्ट नंबर डायनेमिक, तो ये कंप्लीट कर देगा। अब यहां पर देखते हैं मिड क्या करता है। ओवरऑल मिड को मैं निकाल रहा हूं, F9। वाओ, अब ये क्या करेगा, 1 2 3 4, फिर इधर आपके टेक्स्ट है। सो एवरीथिंग इज इन ए टेक्स्ट राइट नाउ बिकॉज मिड फंक्शन का जो फाइनल आउटपुट होता है वो भी टेक्स्ट होता है, चाहे वो नंबर को फेच करे चाहे वो टेक्स्ट को फेच करे, बट जो फाइनल आउटपुट का फॉर्मेट होता है दैट इज ए टेक्स्ट। नाउ अब मुझे क्या करना है, यहां पर चेक करना है वेदर दिस इज ए टेक्स्ट और नॉट। अभी फिलहाल सारे टेक्स्ट है क्योंकि आपके यहां पर नंबर्स भी टेक्स्ट है और टेक्स्ट भी टेक्स्ट भी, बिकॉज दिस इज फेच्ड यूजिंग मिड फंक्शन। तो मैं क्या करूंगा, आई हैव टू कन्वर्ट all these text to numbers. Now there is another function which is known as value. Value क्या करता है, कोई भी टेक्स्ट को, मतलब जो भी नंबर टेक्स्ट में स्टोर्ड है उसको नंबर में कन्वर्ट कर देता है। So let us use value function here. So I'll use value और मैं यहां पर रखता हूं। अब देखिए क्या आएगा, जो एक्चुअली में नंबर्स था वो तो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, बट जो नंबर्स नहीं है वो क्या कर रहा है, let us see. So I'll select the entire data F9. Wow, यहां पर क्या आ रहा है, जो नंबर्स था वो तो आ गया, जो नंबर्स नहीं थे, ऑब्वियसली जो नंबर्स नहीं था टेक्स्ट था तो वो तो नंबर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, तो उस केस में एरर आ गया। बट कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यहां पर नंबर्स से मतलब है। अब मैं क्या करूंगा, I'll check whether this is a number or not. So is number, अब इस नंबर में क्या आएगा, जो मेरे नंबर्स है उसके केस में ट्रू आएगा और जो नंबर्स नहीं है उसके केस में फॉल्स आएगा। लेट अस सी। सो यहां पर ट्रू 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 ट्रू, इस डेटा में, इस एग्जांपल में मेरे फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स जो है वो नंबर से, तो फर्स्ट 4 ट्रू आया, बाकी सब फॉल्स आया। अब मुझे क्या करना है, जितने भी यहां पर ट्रू है उस केस में उनका एग्जैक्ट डेटा फेच करना है विच इज द नंबर, और जहां पर फॉल्स है उसको इग्नोर कर देना है। फॉर दैट, as this is going to be a logical expression, I am going to use if. Let us see. So if logical test तो कर लिया, true के केस में क्या करेंगे, अगर true आएगा तो मुझे क्या करना है, जो भी यहां पर respective characters है उसको ले आना है। So what I'll do, I'll just fetch the data. So मैंने डेटा फेच करने के लिए क्या लिया था, दिस मिड। सो मिड को मैं कवर कर लूंगा, तो वैल्यू के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लूंगा विच वाज द मिड फंक्शन। सो ये मेरे पास डेटा आ जाए, अगर नंबर है तो डेटा आ जाए, और अगर नंबर नहीं है तो ब्लैंक आ जाए, ब्रैकेट क्लोज। लेट अस सी। सो आई एम गोइंग टू यूज F9. Now I am getting 1 2 3 4 and rest all the blanks. अब ये जो 4 कैरेक्टर आए इसको ज्वाइन करना है और बाकी को मुझे इग्नोर करना है। Now to do this task एक अमेजिंग फंक्शन है, that is text join function. Yes,
and text join function has been introduced in Excel 2016 version. टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन ये सारा काम कर सकता है, वो सारे टेक्स्ट को कंबाइन कर देगा, यहां पर जितने भी कैरेक्टर्स हैं और जो ब्लैंक है उसको इग्नोर कर देगा। और टेक्स्ट ज्वाइन के बारे में मैंने ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल क्रिएट किया हुआ है एंड दैट वाज द पार्ट ऑफ आवर सेंचुरी वीडियो। जी हां दोस्तों, 100 नंबर वीडियो में मैंने ऑलरेडी टेक्स्ट ज्वाइन के बारे में बताया हुआ है। अगर आपको टेक्स्ट ज्वाइन को डिटेल्स में समझना है, यू कैन रेफर टू दैट वीडियो, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस वीडियो को देखिए एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन। So what I'll do, I'll go with text join. अब टेक्स्ट ज्वाइन में सबसे पहले पैरामीटर क्या आता है कि डिलीमीटर क्या चाहिए, मतलब जो मल्टीपल कैरेक्टर्स है उसके बीच में कोई आपको डिलीमीटर चाहिए, कोई पार्टीशन चाहिए, जैसे कॉमा स्पेस। तो मैं बोलूंगा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, डबल कोट्स नल वैल्यू। नाउ इट्स आस्किंग कि अगर कोई ब्लैंक वैल्यू है उसको इग्नोर करना है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर इग्नोर करना है क्योंकि नंबर्स के अलावा बाकी ब्लैंक्स आ रहे थे, डबल कोट्स, तो उसको इग्नोर करना है सिंपली। एंड द थर्ड इज द टेक्स्ट। कौन कौन से टेक्स्ट को आपको ज्वाइन करना है, तो ये मेरा जो टेक्स्ट निकल के आया उसे ज्वाइन करना है। ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। वाओ, and this is the magical formula that we have created. I have pressed enter because Excel 2019 से डायनेमिक एरेज आ चुका है, कैलकुलेशन इंजन चेंज हो गया है, तो उसमें मुझे कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करने की जरूरत नहीं है। बट एज दिस इज एन एरे फॉर्मूला, आई ऑलवेज रिकमेंड टू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एंटर, बिकॉज अगर आप पुराने वर्जन को भेजोगे 2016 को अगर आप भेजते हो, सो इट विल वर्क। सो कंट्रोल शिफ्ट एंटर आपको करना चाहिए एंड जस्ट ड्रैग इट आउट। वाओ, देखा आपने, जितने भी नंबर्स थे, चाहे वो राइट साइड में था चाहे वो लेफ्ट साइड में था, सारे नंबर्स आ गया यहां पर। नाउ एज वी हैव यूज्ड टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन, तो टेक्स्ट ज्वाइन क्या करता है, फाइनल आउटपुट भी आपको टेक्स्ट में ही देता है, बिकॉज वो कंबाइन करता है। नाउ इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगा, देख रहे हो आप, सिर्फ काउंट आ रहा है, कोई सम एवरेज नहीं आ रहा है। अब मुझे इसको अगर नंबर्स पे ही स्टोर कराना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया द मैजिकल फंक्शन दैट इज द वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर वैल्यू फंक्शन को रख दूंगा, वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, परफेक्ट। नाउ दीज आर सम नंबर्स। अब आप देख रहे हो, अगर मैंने यहां पर सिलेक्ट किया तो इसके एवरेज भी आ रहा है, मिन भी आ रहा है, मैक्स भी आ रहा है, सम भी आ रहा है। नाउ यू कैन फिच नंबर्स यूजिंग दिस मैजिकल फॉर्मूला दैट वी हैव क्रिएटेड। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है दैट हाउ टू फिच टेक्स्ट। यहां पर अगर मुझे टेक्स्ट को भी निकालना है तो इसके क्या स्टेप्स होंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, बट आज नहीं, बिकॉज ये वीडियो और बड़ा मैं नहीं करना चाहता हूं। सो आई विल एक्सप्लेन हाउ टू फिच द टेक्स्ट ऑल्सो इन माई अपकमिंग वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम टेक्स्ट को भी फेच कर सकते हैं। तब तक आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। I hope you enjoyed this trick and I'm sure you will implement this trick in your offices. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले and now you can download this file from the link given in the description box. So friends, ऐसे ही प्यार बना के रखिएगा, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, बिकॉज जितना ज़्यादा आप लोगों का लव एंड सपोर्ट मिलता है उतना मोटिवेशन मेरा और बढ़ता रहता है, मैं और इंस्पायर होता रहता हूँ और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहता हूँ और ये लर्निंग का जर्नी लाइफ टाइम चलता रहेगा। और मैं बहुत ही जल्द आऊँगा एक और सीरीज लेके, एक और ऑसम लर्निंग लेके। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव a great day.